नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपकी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की तैयारी हो या किसी भी मतलब स्टेट एग्जाम की आपकी तैयारी हो, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ज़्यादातर तो आपका फोकस यूपी ट्रिपल एससी वीडियो पर होगा। फिर भी अगर आपका यूपी का कोई भी एग्जाम है तो आप युगम शब्द को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपका छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, पर 2 क्वेश्चन आपको जब जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको रट लेना है और रटने के साथ साथ अपने 2 नंबर बढ़ा लेने हैं। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं युगम शब्द होते क्या हैं। ठीक है, पहला भी हमारा ये टॉपिक छूट गया था, पर हमारा आपका एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, हम बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपका टॉपिक है युगम शब्द। युगम शब्द का मतलब होता है कि 2 शब्द एक से होते हैं, बस सिर्फ उन पर मात्राओं का अंतर होता है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नंबर 1 पे है अभिज्ञ है। ठीक है, क्या है? अभिज्ञ है और एक है अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ और एक है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। ठीक है, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। ठीक है, तो इसी प्रकार से अंश अंश का मतलब होता है एक हिस्सा होता है और एक अंश का मतलब होता है आपका कंधा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है भाई? दंपत्ति कहलाता है। इसी प्रकार से अभ्यय और एक उभ्यय। अभ्यय का होता है निर्भय और उभ्यय का होता है दोनों। ठीक है, अभ्यय का होता है निर्भय और उभ्यय का होता है दोनों। फिर अब एक क्वेश्चन आता है आपका जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो। ठीक है, समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं भाई? आपको कहलाते हैं समरूप या समोच्चारित शब्द। ठीक है, समरूप या समोच्चारित शब्द। इसी प्रकार से अली अली का शब्द होता है, एक अली का होता है भोरा और अली का होता है आपका सखी। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है तो भोरा हो गया और अली की में बड़ी की मात्रा तो क्या हो गया? आपका सखी हो गया। आगे बढ़ा लेते हैं, आगे किस प्रकार से हमें दे रखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत ही मोस्ट है और एग्जाम पे आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दिख जाएगा दमन। ठीक है, दमन ये वाला पढ़ा दिया आपको, दिख जाएगा दमन का दमन और दामन। ठीक है, दमन का होता है दबाना और दामन का होता है पहाड़ के नीचे का भाग। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए पूछे ही इस प्रकार से जाते हैं एग्जाम में कि दमन का अर्थ है दबाना, तो दामन का अर्थ क्या होगा? तो आप कह सकते हो पहाड़ के नीचे का भाग। इसी प्रकार से दसन का अर्थ है मुहूर्त, तो दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। ठीक है, दसन का अर्थ है मुहूर्त, तो दर्शन का अर्थ क्या होगा? आपका देखना। इसी प्रकार से युगम शब्द की जोड़ी है अचल और अचला। ठीक है, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब युगम शब्द की जोड़ी है तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जैसे कि अचल अचला हो गया, मुहूर्त देखना हो गया और वंश शीतल हो गया। तो आपसे सीधा सीधा हो सकता है कि अचल और अचला, मतलब अगर कोई सा उसमें डिफरेंस होगा, मुहूर्त की जगह यहाँ कुछ और हो जाएगा, वंश की जगह यहाँ कुछ और हो जाएगा, तो इसमें सीधा है कि युगम शब्द की जोड़ी है अचल और अचला। ठीक है, आकाश आकार मतलब आकार और आकार। ठीक है, देख रहे होगा आपको आकार आकार हो गया ये, और ये हो गया आकार। ठीक है, आकार और आकार में अंतर क्या होता है? आकार होता है आपका खाना और आकार होता है आपका आकृति। कुल का होता है वंश और कूल का होता है आपका शीतल। कुल का वंश होता है, कूल का होता है शीतल। क्वेश्चन आता है कि कूल का अंश है, कूल का अर्थ है वंश, तो कूल का अर्थ क्या होगा भाई? आपका शीतल होगा। निजर का अर्थ होता शून्य और निर्झर का अर्थ होता आपका झरना। सर का अर्थ होता बाण और सर का अर्थ होता भला आदमी। ठीक है, छोटा सर है मतलब बड़ा स है, तो इसका सर का अर्थ हो गया आपका बाण, और छोटा स है तो इसका हो गया आपका भला आदमी। ठीक है, इसी प्रकार से हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं किस प्रकार से हमें दे रखे हैं। देखिएगा, अब आपको दिख जाएगा क्वेश्चन 14 है कि आधी बेआधी शब्द युग में आधी का अर्थ है मानसिक कष्ट। ठीक है, तो इसका अगर आपको कट रहा होगा तो यहाँ लिख दिया आपका मानसिक कष्ट। इसमें कहा कि आधी बेआधी शब्द युग्म में आधी का अर्थ है, जो आपका आधी दिख रहा है इसका अर्थ है मानसिक कष्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन 15 है सूती सम। सूती सम, ठीक है, सूती सम भिन्नार्थक शब्दों में जोड़ने से पहला है अपेक्षा उपेक्षा। ठीक है, इनको तो छोड़ो, ये तो मतलब ये मेरे अपने पास से लिखे हुए हैं, बस मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ है उसे समझो। जैसे इसमें देख रखा अभिराम का अर्थ है निरंतर और अभिराम का अर्थ है सुंदर, अम्बुज का अर्थ है कमल और अम्बुद का अर्थ है बादल, और आरसी का अर्थ है दर्पण और आरसी का अर्थ है वैदिक वाणी। अब आप देख रहोगे आरसी इसमें छोटा सा है तो इसका क्या हो गया? दर्पण, और इसमें बड़ा सा है तो इसका क्या हो गया? आपका वैदिक वाणी हो गया है। इसी प्रकार से आप देखो आरसी का मतलब आरसी का अर्थ दर्पण हो गया और आरसी का अर्थ हो गया वैदिक वाणी। इसी प्रकार से अनु का अर्थ हो गया आपका पीछे और अणु का अर्थ हो गया आपका कर्ण, और अनिष्ट का अर्थ हो गया, दिख रहा है आपको, अनिष्ट का अर्थ हो गया हानि और अनिष्ट का अर्थ हो गया आपका निष्ठाहीन। इसी प्रकार से कुछ और बचते हैं तो एक, ठीक है, देख लेते हैं उन्हें भी।
अनिष्ट का अर्थ हो गया हानि और अनिष्ट का हो गया आपका निष्ठाहीन। असक्त का हो गया आपका रिक्त और असक्त का हो गया शक्ति विहीन। और अव्यय के ये है मेरे सारे कमल पंकज जलज नीरज सरोज अंबुज बारिद राजिद। ठीक है। और अवध के हैं आपका बादल धन नीरद पयोद बारिद बारीधर। ठीक है। और अन्न और अन्य का होता है आपका, अन्न का होता है आपका अनाज और अन्य का होता है आपका दूसरा। तो देखेगा दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक सीख सकते हो, क्योंकि ये 23 ही हैं, ये 23 ही जो आपके एग्जाम में लौट फिर कर आते रहते हैं 1-2 नंबर में। तो आपको याद कर लेना, अगर आपको कहीं से भी देखने को मिलेंगे तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेना, क्योंकि इससे 1 या 2 नंबर का आपका पूछ लिया जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको आई होप अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बोलने में जो शब्द ऐसे होते हैं कि बोलने में डिफरेंस हो जाता है, इनके चक्कर में पढ़ना। पर इतना है कि जब आपको सपा दिख रहा है कि अगर मेरे पढ़ने में गलती है तो आप आसानी से पढ़ सकते हो कि अम्बुज मैं कह लगूँ इसे एम ए बेउज अम्बुज हो गया, तो अम्बुज का आप कमल पढ़ सकते हो। और अम्बुज का क्या होता है बादल होता है। अगर मेरे पढ़ने में हो जाता है कि अम्बुज हो गया अम्बुद हो गया, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको आई हो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।